ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जो साइंस का जो पेपर 2018 में पूछा गया था, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे हम जो सेट 8 करके जो सेट वाइज जो यहाँ पे जो है क्लास को देख रहे थे, तो 8 सेट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका थे, ठीक है। आज हमारा जो होगा ये सेट 9 होगा, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस डेट में आपका शिफ्ट थर्ड का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह का था। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये कि यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा इसको हम लोगों ने पिछले जो है सेट में भी देखे हैं और यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का जो क्लास किए थे उसमें भी इस तरह के जो भी था इसको देखे थे कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ये आपका किसके बराबर होता है, ये होता है आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होता है आपका, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ये आपको यहाँ पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए ये आपका स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है कितना होता है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। और ये आपका mgh होता है, ठीक है। जहाँ पे ये आपका द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, यहाँ पे आपका ये h होता है, यहाँ पे ये आपका द्रव्यमान होता है, ये आपका वेग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी पहले भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह आप देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, ठीक है। तो ध्वनि जो है आपको यहाँ पे पूछा गया किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, तो वायु से, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, निर्वात से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका निर्वात से ये ध्वनि है आपका नहीं गुजर सकता, ठीक है। और ध्वनि जो होता है ये आपका क्या होता है, जो ध्वनि होता है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग ये होती है। और क्या है कि ध्वनि जो है इसका जो आपका जो मापा जाता है किसमें, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की जो मान होता है ये आपको डेसिबल में आपको इसको मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, मापा जाता है, ठीक है। और क्या है कि जो ध्वनि की सबसे तेज जो वेग होती है वो किसमें होती है, ज़्यादा जो वेग होती है किसमें होती है, ये ठोस में होती है, ठोस में ज़्यादा वेग इसका होता है, ठीक है। ज़्यादा जो वेग होता है वो आपका ठोस पदार्थ में होती है। कम जो वेग होती है किसमें होती है, जो आपका गैस में होती है। गैस में क्या होती है आपका, यहाँ पे कम वेग होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, कम वेग जो होता है ये आपका गैस में पाया जाता है, और ज़्यादा जो होगा ये आपका ठोस पदार्थ में ध्वनि की जो वेग होती है उसको पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ यहाँ पे ध्वनि से रिलेटेड था कि ये किससे गुजर नहीं सकता, तो ये आपका निर्वात से नहीं गुजर सकता, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन यहाँ पे C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने परमाणु, 1 मोल की बात पूछा गया कि 1 मोल में कितने परमाणु होता है, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो जो संख्या होती है, एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या के बराबर, ठीक है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। तो कितना होता है ये आपका, देखिए वहाँ पे जो ये होगा आपका 6.02 × 10⁻23, ये एवोगैड्रो संख्या होती है, इसके बराबर होता है, यानी कि 6.02 × 10⁻23 इसके बराबर ये होगी, ठीक है। जो आपको कार्बन C12 के 1 मोल के जो कितने परमाणु होंगे कि ये आपका हो जाएगा 6.02 × 10⁻23, इसको एवोगैड्रो संख्या इतना ये होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि डोबेराइन के त्रिक का पहला, ठीक है, फर्स्ट और तीसरा सदस्य क्या है, फास्फोरस और क्या है, एंटीमनी है। यानी कि पहला क्या होगा आपका फास्फोरस है और तीसरा क्या है, एंटीमनी है, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा, ठीक है। तो दूसरे सदस्य के बारे में पूछ रहा है। तो ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, यहाँ पे आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा और बिस्मथ होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि ये आपका होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, देखिए फास्फोरस दिया है और क्या दिया, एंटीमनी दिया है, यानी कि फास्फोरस और एंटी, यानी पहला इसको माना है, और ये आपका एंटीमनी, यहाँ पे जो दूसरा होगा क्या होगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। और आर्सेनिक क्या होता है, ये उपधातु भी होता है, उपधातु, ठीक है, उपधातु ये होता है आर्सेनिक, ठीक है, उपधातु होता है। और आर्सेनिक का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका
33 होता है, ठीक है, 33 होता है। और जो परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर ये परमाणु संख्या है, ये आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु जो द्रव्यमान होगा ये कितना होता है, ये आपका 74 पॉइंट समथिंग यानी 74 ये होता है, ठीक है। जिसको भाई आप याद रखिएगा। जैसे देखिए इसका जो 7 होता है, ठीक है, और कितना हो जाएगा, इसका 14 होता है, फिर इसका 15 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ के आप इसको जो करेंगे तो इसका 33 हो जाएगा, परमाणु संख्या इसका 74 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 15 यानी इसमें 8 जोड़ा, फिर इसमें कितना जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा 15, फिर इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परमाणु संख्या 33 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको जोड़ के जो है आपको इसका यहाँ से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है पेयजल में, ठीक है, पेयजल के को कीटाणु रहित, ठीक है, कि मतलब उसमें कीटाणु ना हो, ठीक है। तो उसमें इसमें से जो है आपको ऑप्शन बताना कि किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा, दूसरा है बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे धावन सोडा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि यहाँ पे कीटाणु रहित करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, ये होता है ये CaCaOCl2, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है CaOCl2, ये इसका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग किया जाता है उसमें किया जाता है कि क्लोरोफार्म के यहाँ पे उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर किसमें, क्लोरोफार्म के उत्पादन में, ठीक है, क्लोरोफार्म के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, के उत्पादन में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर था CaOCl2, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति जो पावर होती है की इकाई है, ठीक है। तो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति है उसकी यहाँ इकाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया आपका, किलोवाट दिया, जूल दिया, वाट दिया है, ठीक है, और हॉर्स पावर दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा हॉर्स पावर, ठीक है। और एक हॉर्स पावर जो होता है 1 HP किसके बराबर होता है, इसको HP भी बोलते हैं हॉर्स पावर को, ये होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है, 746 वाट ये होता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। और शक्ति की जो SI मात्रक होती है, ठीक है, शक्ति की SI मात्रक वो क्या होती है आपकी, वाट होती है, ठीक है। SI मात्रक क्या होती है, ये आपका वाट होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और एक चीज़ और है कि 1 वाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है 3600 जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होगा 1 वाट घंटा, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और शक्ति की SI मात्रा क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 1 HP 746 वाट के बराबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए ये मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड है, 0.2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, ठीक है। तो इसका जो कम से कम होना चाहिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा 0.1 सेकेंड। इसका देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से, ठीक है, यहाँ पे तत्वों के योग से क्या बनता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, यहाँ पे यौगिक बनता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये क्या बनता है आपका यौगिक बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो काम करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा है, बी में शक्ति है, सी में आपका दाब है, बल है, ठीक है। तो काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा होती है, ठीक है। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इसका जो है आपका मात्रक जो होगा ये क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्य द्वारा प्राप्त जो आपको ऊर्जा होगी वो क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित नियम को किसने प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुणधर्म व उनके परमाणु द्रव्यमान उनकी आवर्ती यहाँ पे गुणधर्म होंगे, तो किसने किया था, ये आपके मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये मेंडलीफ ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर सी याद आपका होगा, आंसर हो जाएगा कि ये तत्वों का गुणधर्म एवं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपका बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, ठीक है। तो जो बल का जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका F = m × a होता है, ठीक है, m × a होता है।
जहाँ पे जो F होता है ये क्या होता है आपका बल होता है, ठीक है, बल होता है। ये क्या होता है आपका, ये आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, ये द्रव्यमान होता है। और जो A होता है ये क्या होता है, ये आपका त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण, इसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये आपका मास होता है, ये आपका फोर्स होता है। तो यहाँ पे F किसके बराबर होता है, m इंटू ए के, यानी कि यहाँ पे m इंटू ए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, m इंटू ए द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद से अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो चालक में विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए है सेल या बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये होगा सेल या बैटरी जो है ये आपको चालक में विभवांतर बनाने में मदद रखता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे अमीटर दिया गया, ये वोल्टमीटर दिया गया। तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आदर्श जो है आपका यहाँ पे जो है आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध शून्य होता है, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये होता है अनंत, ठीक है, ये अनंत होता है, इसको याद रखिएगा, ये अनंत होता है, ये आपका शून्य होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। और इसमें जो है मैक्सिमम हम 14 से 15 सेट इसको पूरा यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा 9th वाला था। इसके बाद से जो है अगला सेट 5 से 6 जो सेट और होगा, ठीक है। इसके बाद से हम साइंस के और भी सारे जो भी अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम यहाँ पे जो है करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।